ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, ओडिशा राउर क्लास में आचार्य संजय। अभी जो मकर राशि के लिए मकर राशि के लिए वर्तमान समय में जो थ्रेट पॉइंट है वो क्या है और किस विषय में हम सबको थोड़ा सा सावधानी रहना है, या समझ लीजिए कि किस विषय में थोड़ा सा कॉन्सर्न रहना है, क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकता है। ऑलरेडी आगे से मैं बोला हुआ हूँ इसको, और वो रहेगा कहीं ना कहीं से बहुत मिनिमम कॉमन हेल्थ हजार्ड। इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी को इस प्रकार का थ्रेड दिखाई दे रहा है तो उनको जिनका 50-45 साल का उम्र हो गया है और उनको प्रोस्टेट प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये समय थोड़ा सा रिस्क जोन में आ सकता है। उनको इस समय प्रोस्टेट के लिए जो हमारे नेचुरोपैथी में हम लोग जनरली देते हैं वो है प्याज का छोटा छोटा गट्टा, मतलब कोई बेड में लगा लीजिए, कोई गमला में लगा लीजिए और उस प्याज का गट्टा को जूस बना के पीने के लिए दीजिए। ये पहला है। दूसरा, जिनका भी भगंदर, सिकलिस, मलकंटक, मलद्वार में होने वाला जो रोग है, अगर उस प्रकार का कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है या मलद्वार में दर्द दे रहा है या कॉन्स्टिपेशन टाइप प्रॉब्लम है, तो उनको बहुत ज़्यादा सावधान है फल खाने में और मूलधार चक्र एक्टिवेशन, योग, आसन और प्राणायाम। देखिए, जब भी 6 और 8, ये तो आप समझ लीजिए कि बृहस्पति 6 को प्रॉब्लम डालेगा, करीब 5 महीना 7 महीना, 1 साल पकड़ लो, थोड़ा बहुत 7 में आ जाएगा। और 1.5 साल के लिए अष्टम स्थान, और सबसे क्रूशल टाइम रहेगा मंगल केतु का युति, करीब 45 दिन तक का जो कंजक्शन है, क्लोज कंजक्शन है। उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा क्या क्या सावधानी रहना है। लेकिन इस समय जो हेल्थ कंसर्न रहेगा, इसमें मैं कहूँगा कि भाई आप लोग कम से कम अपना टेक्निकल, देखो योग में बड़ा सारा लोग क्या करते हैं, यूट्यूब देख के योग कर लेते हैं, या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स 3 दिन 4 दिन किसी को पूछ लिया, या यूट्यूब मतलब कोई किताब पढ़ लिया और योगा कर लिया। दिस इज़ डेंजर वन। तो योग करने के लिए योग का विस्तार ज्ञान होना चाहिए। मिनिमम कहीं भी 1 महीना का योग शिविर आपको सेफ्टी के लिए करना चाहिए। तीसरा बिंदु है कि कभी कभार, क्योंकि 6-8 एक्टिवेट होने से 7.5 में जैसे माइंड ब्लॉक हो जाता है, ठीक ऐसा ही कभी कभार ये ब्लॉक हो जाता है। तो उसके लिए आपको सीवियर प्राणायाम करना है। दूसरा, जिनका इस समय शनि का महादशा या राहु का महादशा चल रहा है, 2nd हाउस राहु आ रहा है, आ चुका है ऑलरेडी, तो ऐसे कंडीशन पे याद रखना कि परिवार से ठगी, राहु जहाँ बैठेगा वहीं ठगी करेगा। राहु जहाँ बैठेगा वहाँ पर कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र, चालाकी होगा। तो धन वाणी और परिवार में होगा, तो आपके वाणी में भी वो छलकेगा, इस क्षेत्र में भी थोड़ा सा। लेकिन राहु अगर आपका सेटलमेंट अच्छा से पहले से किए हो, राहु का जो भी शांतिकरण आप किए हो, तो समझ लेना कि यहाँ राहु बुरा फल देगा नहीं, अच्छा फल देगा, धन आगमन भी कराएगा। लेकिन इस समय एक और प्रॉब्लम है कि परिवार से दूर कराने का भी काम कराएगा, यात्रा इत्यादि दे सकता है। और जैसा कि मकर राशि का चतुर्थ स्थान का सुपर प्रॉब्लमेबल फैक्टर में चल रहा है, तो जो भी मकर राशि का हो, तुला लग्न या मेष लग्न होगा, या खाली भी मकर राशि को पकड़ लें, तो माँ से दूर अगर जो हो गए थे, तो अभी माँ वापस आएगी आपका भाई का घर से, या और कहीं होगी तो उसका भाई का घर से होगी। तो बाप के साथ नवम का केतु बाप से दूर कर रहा था, तो बाप वापस आएगा, आने का एक योग लग जाएगा।
ठीक है, एक स्थिति बनेगा, क्योंकि 9th हाउस का एनर्जी, भाग्य का घर का एनर्जी अभी अप एंड आउट हो गया आपका। तो अभी बाप को लेके प्रॉब्लमेबल फैक्टर में नहीं है, लेकिन ससुराल की तरफ से आ सकता है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया। अच्छा, इस समय थोड़ा सा क्या होता है, इम्यूनिटी पावर डाउन होने का संभावना रहता है। तो मैं कहूँगा कि भले थोड़ा सा आपका नाड़ी के अनुसार, आपके तासीर के अनुसार, तासीर इन द सेंस कफ वात पित्त क्या तासीर है उसके अनुसार, और आपके पास्ट हिस्ट्री में क्या क्या बीमारी थे, क्या क्या बीमारी था, उस बीमारियों को डिटेल एक एनालिसिस करिए, एक पेपर में लिखिए। उसके अनुसार कोई भी एस्ट्रो योगा टीचर हो, एस्ट्रो योगा टीचर, एस्ट्रो आयुर्वेदा, एस्ट्रो नेचुरोपैथी, ये एक बड़ा मतलब पेचीदा सब्जेक्ट रहता है, सबके बस का बात नहीं रहता है। तो उनसे ये एडवाइस लीजिए कि भाई मुझे कौन कौन से आसन के ऊपर और कौन कौन से प्राणायाम के ऊपर फोकस करना है, एक चार्ट लिस्ट बना लीजिए। दूसरा, ऐसा ही नेचुरोपैथी में जो फूड थेरेपी है, ऑन द बेस ऑफ एस्ट्रो एनालिसिस, भाई कौन कौन सा फूड आपको लेना है। इस समय जिनका भी 40, 45, 50 यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड मतलब टीजी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इस प्रकार का प्रॉब्लमेबल फैक्टर में है, कभी कभार ये आउटब्रेक जा सकता है। जाने के पीछे कोई कारण नहीं है द्वितीय का राहु। ये करता क्या है ना, अनसैटिस्फैक्शन इन फूड हैबिट। कभी भी जिंदगी में जिसका भी द्वितीय में राहु बैठा हो, या आपके कुंडली में अभी जो 1.5 साल राहु बैठेगा, कभी भी खाद्य को लेके आपको सेटिस्फाई होने नहीं देगा। तो इसमें क्या करोगे, भोजन में एक तुलसी का पत्ता डाल सकते हो, ये आपको सेटिस्फेक्शन देगा। प्लस अगर जो फॉरेन एलिमेंट हैं, तुलसी पत्ता अवेलेबल नहीं है, तो 2 बूंदा शुद्ध देसी गाय का घी, हालांकि ये कॉस्टली होता है क्योंकि ये घास उस चरने वाला, जंगल में चरने वाला, वो घी का कीमत करीब करीब 10,000 से नीचे मिलेगा नहीं। और ये कुटी दाना खाने वाला गाय जो आपका डेयरी फार्म में दाना कुटी दे देते हैं, वो शायद 5,000 रुपया में मिल जाएगा। और ये लाल कपड़ा काला दाढ़ी हो, चाहे सफ़ेद कपड़ा काला दाढ़ी हो, वो 700-800 रुपया में मिल जाएगा। वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसमें देसी गाय का कोई ताकत तत्व नहीं रहता है, वो सब मिल्क क्रीम से बनाया जाता है। तो अगर आप इस समय इस क्षेत्र से थोड़ा सा कंसर्न रहना चाहते हैं, तो उस प्रकार का चीज़ को आप जीवन में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरा सबसे विषय बिंदु इस समय वो जो सब्जेक्ट है, राहु मतलब और धन स्थान में आया है विदेश, तो विदेश से धन आना, तो विदेश के साथ अगर आपका कनेक्शन है तो वहाँ से आएगा, नहीं है तो कनेक्शन बनाने के लिए कोशिश करो। इसीलिए मैं उस समय आपको बोला था कि थोड़ा सा सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाइए, ताकि फॉरेन कनेक्शन आपके साथ बैठ जाए, तो वो फॉरेन एलिमेंट से आपके पास पैसा आने का काम करेगा। चौथा ये है कि इस समय देखो, कुछ लोग सेकंड हाउस को यहाँ तक बोलते हैं, कुछ लोग फेस को भी बोलते हैं, 1 नंबर को लग्न बोलते हैं, यानी और 2 नंबर को आँख भी बोलते हैं, द्वादश को भी आँख बोलते हैं। तो वो जो फेस लेवल है, इसमें इस समय सिंदूर जरूर लगाना, यहाँ पर सिंदूर लगाओ। अगर सिद्ध सिंदूर मिल गया तो बहुत अच्छा है। सिद्ध सिंदूर इतना जल्दी कोई देगा नहीं, बहुत कॉस्टली होता है, मतलब 1 ग्राम का भी दाम करीब करीब 10-12 हज़ार रुपया होता है। क्यों नहीं होगा? जो आदमी सिंदूर सिद्ध करता है, कितना साल से उसको ऊपर तपस्या करता है, और कितने सारे पीठ का, जैसे मैं तारापीठ गया तो वहाँ से लाया, मैं वैष्णो देवी गया तो वहाँ से लाया, और उग्रतारा गया तो वहाँ से लाया, काली का पीठ गया तो वहाँ से लाया। तो वो सारे अलग अलग कलेक्शंस रहते हैं, फिर उनके ऊपर मंत्र का पाठ होता है। ऐसा नहीं है कि वो सिंदूर आप लगा दोगे तो कंप्यूटर का एंटर बटन दबा दिया और सारा काम हो जाएगा, नहीं। वो सिंदूर को आपको लगा के सिद्ध करना है। आपका ऑफिस को जाते हो, बात इसमें बढ़िया काम देता है सिंदूर और राहु का कनेक्शन। मतलब राहु को दमन करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए मंगल माने लाल, और कुछ जगह में सिंदूर को मंगल का भी प्रतीक बताया गया है। वो रक्त कारक में भी समझ सकते हैं और माता रानी के कारक से भी समझ सकते हैं। और राहु का हो गया छिन्नमस्ताय विद्महे, तो माँ छिन्नमस्ता जो रक्त रंग वो निष्कासित होता था, तो उससे भी इसका लिंक बनाया गया है। तो बच्चों
दूध पी लिया है, अभी स्ट्रांग होकर दौड़ेगा फुचुर फुचुर चारों तरफ। ठीक है, मेरा बड़ा गौशाले में भी वही हालत है, सब दौड़ते रहते हैं, पकड़ना मुश्किल। अभी तो 25 बछड़ा बछड़ी हो गए, सुनते नहीं है, बस मैं आके बैठूंगा, गुड़ उड़ दूंगा तो फिर आ जाते हैं। तो ये मेरा पर्सनल मेरे पास मैं रखा हूँ, इसको थोड़ा सेवा वेवा करते रहते हैं। दान चंदा का पैसा कहाँ जाएगा, इतना सारा एस्ट्रोलॉजी का पैसा तो गौ माता खाती। मेरे गुरु के घर में भी एक गाय है, वो भी बोलते बिना गाय का सेवा में आप एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकते, गाय का सेवा करना है निस्वार्थ सेवा करके। तो एनीथिंग इट में भी। तो सिंदूर का मैं बात बताया इस समय इसको कंट्रोल करने के लिए। और अगर सिंदूर को मतलब सम्मोहन के लिए, स्व सम्मोहन, दूसरे का सम्मोहन बहुत कारगर रहता है सिंदूर। मेरे जीवन का बड़े बड़े मैटर सिंदूर सॉल्व किया है। एक बार किसी का एक ठो उसी पर बहुत बड़ा एलिगेशन उसका इंस्टीट्यूशन में हुआ था, उसका इंस्टीट्यूशन वाले उसका विरोध में आ गए थे, तो मेरे को बुलाया था कि आप आइए। मैं तो गया, फिर थोड़ा सा सिंदूर लेके मैं बोला बाकी सिंदूर दो, पूजा कराया और बोला सबको थोड़ा थोड़ा लगा दो, ठीक है। तो सबको ही लगाया, और लगाने के बाद शाम तक मीटिंग का एजेंडा चेंज हो गया। बोला ये कुछ पंडित तांत्रिक मांत्रिक करते हैं। बोला कुछ तांत्रिक नहीं किया, आप जिस फॉर्मेट में सिंदूर हो गया, नमक हो गया, इनमें वो शक्ति रहता है कि आप एक चीज़ को एक डाइवर्सन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर आप ले सकते हो। जिनका यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड है, तो वो अगर आप यहाँ लगा देते हो तो अच्छे लोगों का मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, नेगेटिविटी दूर हो जाता है। सोचो आपके अंदर कोई बीमारी है या प्रोकास्टिनेशन है या मानसिक दुर्बलता है या किसी प्रकार का सामने वाला कोई बात नहीं सुन रहा है या थोड़ा सा सम्मोहन लेवल, ये देखो ये सब बोलना नहीं चाहिए, ये तो अपना प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो क्योंकि कोई देना इतना जल्दी निकाल के देना नहीं चाहता है। एक बहुत चतुर सिंह आया था एक बार, बोला मेरे को कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, थोड़ा सा खाली सिंदूर दे दो। मैं बोला सर में लगा सकता हूँ, निकाल के नहीं दे सकता। एकदम पैर पड़ गया, तो फिर उसको दिया। तो चलिए वो सब बात अलग बात है। तो ये सिंदूर का बात बता दिया। दूसरा है चंदन का माला, इस समय सबसे कारगर रहेगा। राहु सेकंड हाउस में आया तो चंदन का माला। दूसरा आप देख रहे हो ना, एक बॉल है यहाँ पर राउंड बॉल, ये कॉन्सेंट्रिक बॉल है, ये चांदी का है, तो ये भी बहुत कंट्रोल करता है। अगर आपको मिल जाए, बॉडी वेट जितना है उसका डिवाइड बाय 9 ग्राम, तो उसी हिसाब में आप काउंट कर लेना कितना होगा, उसका निकालने का तरीका यही है। इस समय 1.5 साल के लिए तो आपको धारणा करना चाहिए। अगर आपको डाइवर्ट कर रहा है या आपको ज़्यादा थोड़ा सा ठगाई का सामना करना पड़ रहा है। देखो सेकंड का राहु बड़ा सारा ठगाई का काम करता है। ठगाई का मतलब आप खरीदने गए हो, सामने देखना इस समय ना बहुत सारे लोगों के साथ क्या होगा कि आपका बीवी को भेज दो मार्केटिंग करने के लिए कि जाओ खरीद के लाओ, उसके बाद आप जाओ, आपको ज़्यादा 2 रुपया ज़्यादा बताएगा या ठग के आपको सड़ा पचा दे देगा या पोका पोका रहेगा उसको दे देगा। इस प्रकार का ठगाई का संभावना है। और ऐसे ही ऑनलाइन में भी ठगाई का संभावना यहाँ पर थोड़ा सा रहेगा। दूसरा क्या है, इस राहु के ऊपर धीरे धीरे बाकी ग्रह भी आएंगे, सूर्य भी आएगा, चंद्रमा भी आज तो रहेगा, लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसमें मंगल के साथ राहु समसप्तक योग बना रहा है बहुत जल्द। तो इसमें देखना कि आइज नोट थ्रोट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन पे आपको थोड़ा सा सजग रहना है। तो उसमें सबसे पहला मैं पहले से बोला हूँ, आई कॉप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। आई कॉप खरीद लीजिएगा, छोटा छोटा मिलता है 50-60 रुपया का, तो उसमें आँख में आई कॉप देखिए। बहुत सारे लोगों को इस समय देखना जिनका राहु ख़राब रहेगा, गाड़ी चलाते रहेंगे, आँख में डस्ट घुसना, पोका पोकी छोटा छोटा पोका घुस जाना या किसी प्रकार का आइज इन्फेक्शन हो जाना, इस प्रकार का संभावना थोड़ा सा यहाँ पर दिखाई देगा। कुछ लोगों का तो चश्मा भी लग जाएगा और कुछ लोगों का ये कंडीशन कुछ ऐसा बन सकता है जहाँ पर कि आपको नोज़ एंड आइज़ का एंड ईयर का प्रॉब्लम एंड थ्रोट का प्रॉब्लम कुछ हो सकता है, गला लग जाना, बर्फ़ खा लिए, ज़्यादा आइसक्रीम खा लिए, गरब लग गया। लेकिन जब तक गुरु का दृष्टि इस राहु के ऊपर है, ये जो राहु और ये से पंचम नवम का दृष्टि है, वो तब तक तो प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन गुरु बृहस्पति आगे भागने के बाद फिर राहु अनकंट्रोल होने लगेगा और एक प्रकार का
बेसिक परेशानी यहाँ पर दे सकता है। ये बाकी डिपेंड करता है बाकी ग्रहों का दृष्टि के ऊपर। तो सिंदूर का बात बताया, चंदन का माला का बात बताया। चंदन ओरिजिनल माला अगर आपको मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वो भी करीब 5-6 हज़ार रुपये का कॉस्ट पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा। सफ़ेद चंदन, और अगर नहीं मिला तो सफ़ेद चंदन का लॉकेट वो पेड़ से, वो भी थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, और उसको राहु मंत्र में सिद्ध करके धारण कर सकते हो, वो बढ़िया काम में आएगा। दूसरा, इस दोनों कान में जब पूजा करते हो तो कान में थोड़ा सा चंदन लगा देना, घिसा हुआ चंदन होना चाहिए। पूजा में चंदन घिसना मतलब बहुत बड़ा माने रखता है हमारे पंडित लोगों के लिए। तो अच्छा, चौथा ये है कि राहु बैठा है तो क्या करेगा, आपका मुंह से बड़ा ज़ोर से शोरगुल कराएगा। मतलब जनरल समय में आप जैसे सरलता से बात कर लेते हो, राहु जब बैठता है तो बहुत ज़ोर से, मतलब आपको लगेगा कि सामने वाला शायद नहीं सुन रहा है। तो घर में मतलब आपका जो संबोधन है, चतुर्थी है, वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करना है। तो ऐसे कंडीशन पे जैकफ्रूट, कटहल, इसको इस समय निकलेगा तो खाना खाइए। अभी देखिए बहुत सारे फल में पोका लग रहा है, क्योंकि बारिश हमारी तरफ, आपके तरफ क्या है मुझे नहीं पता, बारिश इस बार जल्दी आ गया है। तो जिसके कारण जो फल को अभी धूप के लिए और 1-1.5 महीना था जो बढ़िया से फल खाया जा सकता था, तो वो उसमें पोका लग गया है, कीड़ा लग गया है। तो उसमें देख के खाना है कि इस प्रकार का। तो ये था सेकंड राहु का। और अष्टम केतु का ऑलरेडी बता दिया। इन सब का समिंग अप, जो इन सब को ज़्यादा फोर्स कौन दे रहा है, इन सब को फोर्स दे रहा है बृहस्पति, छठा में शुभ ग्रह के रूप में। ठीक है, विपरीत राजयोग है, द्वादशाधिपति छठा में, लेकिन बृहस्पति छठा में क्या करता है, डिजीज, रोग इत्यादि को एग्रावेट करने का काम करता है। और चंद्रमा से छठा होने से सकट योग जैसे कराएगा। आपको लगेगा कि मैं तो उठ रहा हूँ, लेकिन वो जो रामदूला होता है ना, झूला, आपको लग रहा है कि मैं उठ रहा हूँ, और तत्पल देखा कि आप नीचे गिर रहे हो। हालांकि ये 1 साल तक का कंडीशन रहेगा, उसके बाद फिर आपको एक स्टैटिक मूवमेंट मिल जाएगा। तो ये एक स्थिति रहेगा। ये सब ठीक है, लेकिन परेशानी कब होगा, जब गुरु बृहस्पति सप्तम में 1 साल मतलब पीछे से आ जाएंगे, सप्तम में एक साथ रहेंगे। जब वो अमार्गी होकर अष्टम में घुसेंगे और अष्टम का इफेक्ट देने लगेंगे, तो यानी ले दे के आप समझ लो कि 1-1.5 साल वो टाइम बाकी है। तो वो कहीं ना कहीं, यहाँ भी विपरीत राजयोग है, द्वादशाधिपति अष्टम में, लेकिन कारकत्व के दृष्टिकोण में ये समझ लो कि यहाँ तो डिजीज ही दिखाई दे रहा है ना, डिजीज ही दिखाई दे रहा है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा डिजीज आपका सामने आ जाएगा, लेकिन जो लोग दारू, मांस, मछली, अंडा, ड्रग्स, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, वो तो खतरे पे रहेंगे। और ये तो पूरा 5 साल का खतरा है, और वो जानते हो उस सब में क्या बीमारी होता है। तो अभी से मैं बता दूं कि गोमूत्र का अर्क, शुद्ध देसी गाय का गोमूत्र अर्क, और दूसरा है पुनर्नबा, पूर्णी, वो भी मैं कई वीडियो में दिया हूँ। मेरे आसपास यहाँ बहुत सारा है, लेकिन वो थोड़ा सा दूर में है। तो पुनर्नबा का अर्क मिल जाए, बट्टी मिल जाए, टैबलेट मिल जाए, जो भी मिल जाए, या तो घर में पुनर्नबा का पौधा लगा लो, मिल जाता है ऐसा ही पुनर्नबा पौधा, तो उसको थोड़ा सा लेना है। दूसरा है उसको बोलते हैं जो उसको काउंटर कर सकता है, वो है कचनार। तो कचनार का पत्ता, आप लोग देख लेना आपके तरफ क्या बोलते हैं कचनार को। तो कनेर भी हम लोग बोलते हैं, कनेर फूल नहीं, कनेर फूल विष है, जहर है, उसमें पीला पीला लाल लाल हल्दी हल्दी फूल होता है। ये एक ठो नीला कचनार होता है, एक सफ़ेद कंचन, उसका ओरिजिनल आयुर्वेदिक नाम है कंचन फूल बोलते हैं उसको। 2-2 पत्ता ऐसा रहता है और बड़ा इफेक्टिव रहता है उस प्रकार का बीमारी के लिए। तो उसका साग भी खाते हैं हमारे तरफ, मेरे पास बहुत पेड़ हैं, उसका टैबलेट भी बनता है, आप उसको ले सकते हो। गिलोय का बट्टी, ये थोड़ा सा आपको इस पल मकर राशि वालों के लिए, सेकंड राहु को काउंटर करने के लिए लेते रहना चाहिए। अगर आप लोग ऐसे पान, बीड़ी, दारू, गुटखा, सिगरेट, इस प्रकार का, मांस, मछली, अंडा वालों का, और याद रखना सेकंड का राहु हो और मांस, मछली, अंडा दे रहे हो, खा रहे हो, तो फिर कहीं का नहीं छोड़ता है, भिकमंगा बना देता है, क्योंकि राहु वहाँ पर बहुत पापग्रस्त हो जाता है। सेकंड हाउस मुख का भी है ना, पाप पूर्ण हो जाता है, पापग्रस्त हो जाता है, तो वो एक बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर बना के रख देता है। तो मांस, मछली, अंडा, दारू, ये इत्यादि से। दूसरा क्या है कि कभी कभार राहु सेकंड हाउस
शनि के घर में हो के शनि हो जाता है। तो और तृतीय स्थान देखिए यहाँ पर हाफ काम त्रिकोण तो एक्टिवेट हो रहा है। ए मत गिराओ मत गिराओ, नहीं नहीं नहीं, गिरा दिया। उसको निकाल के अंदर से खाना है, गुड़ गुड़ खाएगी बाकी सब छोड़ देगी। अच्छा, पेट भर गया ना, अभी उसका नौटंकी होगा, डाइवर्ट हो गया। कोई बात नहीं। तो इसी हिसाब में देखिए सारा चीज़ एक ही बिंदु पे आके लटकता है। डू योगा, प्रैक्टिस योगा मोर। जितना ज़्यादा योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्राणायाम का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मॉर्निंग वॉक का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि देखिए गाय का जो थूथ होता है ना, काला वाला, आप अगर सर्वदेवमयी गोमाता का चित्र देखोगे तो वहाँ होता है राहु का स्थान। तो इस समय जितना ज़्यादा गोग्रास अपने हाथ से कराओगे, अपने हाथ से ऐसा करके करा सकते हो, या गोमाता के लिए कुछ जो भी आप निकाल लो, जहाँ पर ओरिजिनल गोमाता का सेवा हो रहा है। जर्सी होल्स्टन फ्रीजियन वो उसमें देने से काम नहीं देगा। आपके पास आसपास जो भी गौशालाएँ हैं उनको ये 1.5 साल, फिर लग्न में बैठेगा 1.5 साल, फिर द्वादश में बैठेगा 1.5 साल, तो 1.5 तो ये करीब करीब जो मतलब 4.5 साल 5 साल का टाइम जोन है। आपको राहु को तो अपना खुपचा में लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड का राहु इज ऑल्सो नॉट गुड, लेकिन वो डिपेंड करता है। लग्न का राहु तो और ज़्यादा पगला बनाता है, और द्वादश का तो सीधा अभी देख रहे हो, द्वादश का राहु गोचर किया मीन राशि में, तो बहुत सारे मीन राशि वाले जेल चले गए। वो अभी पाकिस्तान का जो एजेंसी, वो क्या नाम है उसका, ज्योति मल्होत्रा ऐसा कुछ है, मीन राशि का है, द्वादश राहु का, चली गई जेल। अब वो कब निकले पता नहीं। तो ये सारा 12th में जब जाएगा राहु तो बहुत सारे लोगों को जेल घुसेड़ देता है। तो वो तो हालांकि टाइम है आपके पास अभी। तो इसलिए इस समय मैं एक ही कहूँगा कि सेकंड राहु वालों को फेस रिलेटेड एक्सरसाइज मैं कोशिश करूँगा, अगर मेरा योगा टीचर्स ट्रेनिंग को संजय जी 75 चैनल में उसको देने के लिए फेस योग, जिसको चेहरा योग मिल जाएगा, हरे योग मास्टर लोग बताते हैं। वो यहाँ 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर अप डाउन लेफ्ट डाउन, जॉ स्ट्राइक 1 2 3 4 5, गोल गोल लेफ्ट राइट, नज़ल मैसेज, उंगली घुसा के मैसेज, कान का मालिश, इस प्रकार का पूरा सेट है। फिर बाल को पकड़ के 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर राउंड शेप, फिर पीछे से ये। और बालों के लिए इस समय अगर पॉसिबल होता है तो कैस्ट्रॉयल जड़ा तेल, कॉन्सेंट्रेट नहीं तो बाल चिपक जाएंगे। थोड़ा सा जड़ा तेल मतलब हम लोग छिटकी जड़ा बोलते हैं। आपको यहाँ से फ़ोटो दिखाई भी नहीं देगा, देख लेना, कैस्ट्रॉयल मिल जाएगा, नेट में मिल जाएगा कैस्ट्रॉयल फॉर हेयर, तो वो भी आप लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा स्टिकी रहता है ज़्यादा, तो उसको बॉईल कर देने से वो अपना फॉर्म में आ जाता है वो ऑयल। तो वो उसका थोड़ा सा यूटिलाइज आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट विषय बिंदु है कुसा, जो पूजा इत्यादि में कुसा लगता है, वो कुसा का एक गुच्छा खरीदना है। खरीदना मतलब वो तो सही कुसा मिलता नहीं है। कोई पंडित लोग जो साल में कलेक्शन करते हैं, जैसे हम लोग हर साल पूजा का कुसात पाटनी अमावस्या होता है, जिस दिन हम लोग जिस सुबह जाके हम लोग कुसा उत्पाटन करते हैं, उसका पूरा पूजा पाठ होता है ब्राह्मण लोगों का, पंडित लोगों का। और उसको ला के हम लोग ऐसा नहीं कि फेंक के कहीं रख देते हैं, वो पूजा स्थान में रहता है। जब भी किसी का कार्य करने, काम करने जाते हैं, कर्मकांड करने जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं, फिर उसी से कुसबट्टू बनाते हैं, बिस्तर बनाते हैं और हवन इत्यादि के लिए। तो वो राहु और केतु के लिए ये दोनों सबसे उपयुक्त रहता है। अगर आपको कोई ऐसा पंडित एक कुसा भी दे दे या एक गुच्छा मिल जाए, ऐसा पंडित से मिलता नहीं है, क्योंकि हम लोग का भी कलेक्शन बड़ा लिमिटेड रहता है, क्योंकि हमें पता है कि साल में इतना यजमान है, इतना पूजा मिलेगा तो इतना कर लेंगे। तो ऐसा कोई पंडित है तो उसे मंगा के एक ब्रॉस टाइप बना के लाल सूता नीचे बांध के आपके ऑफिस में रख सकते हो या आपके पूजा स्थान में रख सकते हो। और जब भी आप पूजा में बैठो तो उसमें लेके थोड़ा सा आपके ऊपर कुशोदक जल बोलते हैं उसको, ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं, सेकंड राहु का जो भोगा है उसी को पता है, उसी को उसका सीक्रेट पता रहता है, ये सब उसका क्या रेमेडी रहता है। और वो जो कुश अगर आपका कान में छिद्र है, ठीक है ना, तो उसको ऐसा कुसा को लेके
आपका पकड़ लो इस कान में छिद्र है तो उसको उधर घुसेड़ देना है, ठीक है। छोटा सा पीस तो भी बहुत, आप लोगों को, जो लोग पंडित लोग होंगे उनको पता है, अगर आप कोई मरखी क्रिया में जाते हैं, स्नान करते हो, दस स्नान करते हो, तो दस स्नान में जब आप वापस आते हो तो आपको घाट से, मतलब नदी का घाट से, आपके तरफ तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग कभी नदी घाट वगैरह जाते नहीं हो, हम लोग किसी का दशा ऐसे लगा देना है, ठीक है। अगर छेदा है और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, लगाने का ज़रूरत नहीं, वो काफ़ी है। तो मैं भी लगा के रखता हूँ, निकल जाता है हर दिन। तो वो कुसा को अगर मिलता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। दो प्रकार का कुसा होता है, एक पितृ कार्य में लगता है जिसका नीचे जड़ रहता है, और बिना जड़ का जिसको काटा जाता है वो शुभ कार्यों में लगता है। तो आपको वो जड़ वाला लेना है, वो भी रेयरेस्ट मिलता है क्योंकि उसका मात्रा कम रहता है, और अगर ये नहीं मिला तो ये जड़ आपके लिए अत्यंत उत्तम रहेगा। और उसको पूजा भी करना है और उसी में आपके ऊपर पानी भी छोड़ना है, ऐसा करके से पानी लेके जो अर्घ्य जल होता है आपके ऊपर छोड़ना है। तो राहु का जो इस प्रकार का एलिमेंटरी एनर्जी है, आपको कहीं ना कहीं से एक बेस्ट रेमेडी, आप खुद फील करने लग जाओगे कि आपका जो भी इस प्रकार का नेगेटिव एलिमेंट, क्योंकि जैसे शनि क्रॉस कर रहा था तो बढ़ा था, तो राहु क्रॉस करेगा तो वो भी बढ़ेगा, तो ये सब माध्यम से। और उसका सबसे बेस्ट रेमेडी होता है आपका प्राणायाम, तो वो ज़रूर करना चाहिए। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।